लबनान में पेजर डिवाइसेस धमाकों में हिजबुल्लाह के 10 अरकान की शहादत की तस्दीक। लबनान में ईरानी सफ़ीर मुश्तबा अमानी समेत 4000 के करीब अफराद जख्मी, तकरीबन 400 जख्मियों की हालत नाजुक। अरब मीडिया का दावा है कि हिजबुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल 5000 पेजर्स में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने धमाका खेज मवाद नस्ब किया था। डिवाइसेस में इंतहाई तबाहकुन कीमियाई मवाद पैटर्न नस्ब था, जिसे टैंक शिकन मिसाइल में लगाया जाता है। ताइवान की वायरलेस कंपनी गोल्ड अपोलो का कहना है कि उसने ये डिवाइसेस तैयार नहीं की, बल्कि एक यूरोपीय फर्म ने बनाई है जो उसके ब्रांड को इस्तेमाल करने का हक रखती है। हिजबुल्लाह ने 5000 पेजर्स का ऑर्डर दिया था। पेजर्स इस साल के शुरू में लबनान लाए गए। ताइवान की वजारत इख्तिसादियात ने इम्कान जाहिर किया है कि बरामद करने के बाद पेजर्स में तब्दीली की गई। लबनान को बराह रास्त बरामद का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। मौलिक हथियारों के फैलाव के हामी नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरज़्म है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, मौलिक हथियारों का फैलाव रोकने के निज़ाम की मजबूती के लिए भी पुरज़्म है। पाकिस्तान की तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत से इनकार हमारी देरीना पॉलिसी रही है। अमरीका की कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए हम पाबंदियां और दीगर इक़दामात का इस्तेमाल जारी रखेंगे। पंजाब में पीटीआई के पार्लिमानी लीडर अली इम्तियाज वड़ाइच को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रहनुमा नून लीग राना सना ने मौलाना फजलुर रहमान को मनाने में नाकामी की जिम्मेदारी हुकूमत की मुशावरती टीम पर डाल दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा, जब नून लीग की लीडरशिप की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात तय हुई तो वो समझे कि मुशावरती टीम ने मामला तय कर दिए हैं, लेकिन इतवार को मौलाना फजलुर रहमान ने अलग मौक़िफ़ अपना लिया। मुशावरत का अमल अगले हफ्ते 10 दिनों तक मुकम्मल हो जाएगा। कि जो हमने 18वीं तरमीम में जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसीजर रखा था 19वीं तरमीम से पहले, उसको बहाल किया जाए। उसको हासिल करने के लिए मुझे शायद हुकूमत का कोई पॉइंट या हुकूमत का इत्तेहादी का कोई पॉइंट को भी मानना पड़ेगा। इस वक्त हम जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं वो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना जो ओरिजिनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोड्स और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले से जो हमने तैयार किया था, और वो हम मौलाना फजलुर रहमान साहब का JUI के साथ शेयर करेंगे। वो अपना कोई ड्राफ्ट पे भी काम कर रहे हैं। फिर हमारा कोशिश ये होगा इंशाअल्लाह ताला कि हम एटलीस्ट कम से कम आपस में कंसेंसस बना दें और वहाँ से इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कोशिश होगी कि 18वीं तरमीम में जुडिशल अपॉइंटमेंट का जो तरीका रखा था उसे बहाल किया जाए। उसे हासिल करने के लिए शायद हुकूमत का कोई पॉइंट मानना पड़ेगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बताया कि पीपल्स पार्टी और JUI अपना अपना ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, एक दूसरे से शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक मुतफ़िका ड्राफ्ट पर इत्तफाक कर लें। एक इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कोई शक नहीं 26 अक्टूबर 2024 को अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। पाकिस्तान में अदालती इस्लाहात की ज़रूरत है। कौन सी दुनिया में अदालत कहती है टमाटर आलू की कीमत दुरुस्त करें? दुनिया में कौन सी अदालत डैम बनाती है? ये सब काम अदालत करेगी तो आम आदमी को इंसाफ कौन दिलवाएगा? ये जमहूरियत पे एक हमला है और ये हमला हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और ये जो अपने आप को जमहूरी पार्टियां कहती हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह के बिल को लाना तो दूर की बात है, इन्होंने सोचा कैसे है कि पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान में जब तक हम हैं और जमहूरियत है इस तरह का बिल और इस तरह की शराइत ला के इसमें कामयाब होंगे। हम कभी कामयाब इनको नहीं होने देंगे। अदलिया के साथ हम खड़े हैं। इंशाल्लाह पहले हम इसको पार्लियामेंट में इनको शिकस्त देंगे, उसके बाद इंशाल्लाह अदलिया के जरिए भी और अपने जायज हक के लिए हर तरह का हक इस्तेमाल करते हुए हम इंशाल्लाह ऐसा ये इस तरह का बिल पास होना तो दूर की बात है, किसी की जरूरत भी नहीं होगी पेश कर सके। आईनी तरमीम की मंजूरी तो दूर की बात है, उन्हें पेश करने की जरूरत भी नहीं होगी। अली अमीन गंडापुर का खड़ाक पेशावर में गुफ्तगू करते हुए कहा, इन्होंने सोचा भी कैसे ये पार्लियामेंट में ऐसा बिल लेकर आएंगे।
खुद को जमहूरी कहने वाली सियासी जमातों को ऐसी तरमीम पर शर्म आनी चाहिए। मुजव्वज़ा हुकूमती तरमीम जमहूरियत पर हमला है जिसे नाकाम बनाएंगे। हम अदलिया के साथ हैं, हुकूमत को पार्लियामान में भी शिकस्त देंगे। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI भी आईनी तरामीम पर राजी है, मगर वो दिसंबर तक का वक्त मांग रही है। आईनी तरामीम जरूर होंगी। हुकूमत की मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मुसव्विदा अब राज नहीं रहा, हर लीडर के पास है। जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा, बानी PTI सिर्फ आईनी तरमीम नहीं बल्कि पाकिस्तान की हर चीज़ को अपने साथ नथी करना चाहते हैं। वो अपने आप को हर चीज़ का महवर समझते हैं। ख्वाजा आसिफ के साथ आईनी तरमीम से मुताल्लिक कोई गुफ्तगू नहीं हुई। PTI ने दिसंबर तक रजामंदी से मुताल्लिक कोई बात नहीं की। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का ख्वाजा आसिफ को जवाब। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी भी आईनी तरमीम पर साथ देने, किसी तजवीज़ या पैकेज पर साथ देने का नहीं कहा। हुकूमत से मुतालबा किया कि पहले तरमीम का मुसव्विदा तो दिखाएं। जब मुसव्विदा, तजवीज़ या पैकेज दिखाया नहीं तो रजामंदी की बात दुरुस्त नहीं। साबिक सदर आरिफ अलवी मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम और सियासी उमूर पर मुशावरत। PTI वक्त में सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा भी शामिल थे। पीर को ये बात सामने आ चुकी है कि वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो ने फैसला किया है कि आईनी तरामीम मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके ही लाई जाएंगी। बलूचिस्तान में शिरानी के पहाड़ी सिलसिले के सागर के जंगल में आग लग गई। डिप्टी कमिश्नर का कहना है, दुश्वार गुजार इलाका होने की वजह से गाड़ियां नहीं जा सकती। जंगल में आग बुझ जाती है लेकिन हवा चलने पर दोबारा भड़क उठती है। आग पर काबू पाने के लिए फायर बॉल्स रवाना कर दिए गए हैं। PDMA के मुताबिक शिरानी के कुदरती जंगल में चिलगोजे के दरख्त पाए जाते हैं। कराची में पुलिस वर्दी पहने अफराद की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग की वारदात। कोरंगी मेहरान टाउन से शहरी को अगवा करके 5 लाख रुपए तावान वसूल कर लिया। शहरी को अगवा किए जाने की CCTV फुटेज जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। SSP कोरंगी तौहीद मेमन के मुताबिक वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इंक्वायरी कमेटी जानने की कोशिश कर रही है कि वीडियो में नजर आने वाले एहलकारों का ताल्लुक किस जिले से है। कराची के सिविल लाइंस थाने के बाहर गिरफ्तार मुलजिम के अहले खाना का एहतजाज। मुलजिम की वालिदा का इल्जाम है कि SIO सिविल लाइंस ने धक्के दिए, पैसे मांगे, कहा वरना बेटे पर तशद्दुद करेंगे। 1 लाख रुपए दिए मगर फिर भी बेटे को मारा। DIG साउथ का नोटिस, SIO सिविल लाइंस मुअत्तल, इंक्वायरी का हुक्म। मुलजिम गैर कानूनी असलहा रखने के इल्जाम में गिरफ्तार है। अस्तोर वैली रोड मशकन के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। जिले का मुल्क भर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। अस्तोर वैली रोड बंद होने से सैकड़ों मुसाफिर और सयाह फंस गए, खवातीन और बच्चे भी शामिल। कोयटा से अंदरून मुल्क ट्रेन सर्विस गुज़श्ता माह से मुअत्तल। 26 अगस्त को तकरीब कारी में जिला बोलान के इलाके दोजान रेलवे पुल को धमाकेखेज मवाद से उड़ा दिया था, जिसके बाद से कोयटा से पेशावर और कराची के लिए ट्रेन सर्विस ताहाल मुअत्तल है। सैलाबी रेलों से रेलवे ट्रैक मुतासिर होने से सिब्बी और हरनाई के दरमियान रेल का पहिया भी जाम, मुसाफिर परेशान, महकमा रेलवेज को करोड़ों का नुकसान। आज सुबह पाकिस्तान में जुज़वी चांद ग्रहण। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद को सुबह 5:41 पर ग्रहण लगना शुरू हुआ। चांद ग्रहण का मुशाहिदा कुछ लम्हात के लिए हुआ। पाकिस्तान में चांद ग्रहण 9:47 पर मुकम्मल तौर पर खत्म होगा। अमेरिका की 6 रियासतों में इलेक्शन अफसरान को मुश्तबा पैकेट मौसूल। नब्रास्का, आयोवा, कैंसस, टेनेसी, वायोमिंग, ओक्लाहोमा में हुकाम को मुश्तबा खतूत मौसूल। खतूत भेजने वालों ने खुद को अमरीकी बागियों को सफाई हस्ती से मिटाने वाली फौज करार दिया। खतूत भेजने वालों का ताहाल पता नहीं चलाया जा सका। नब्रास्का के हुकाम का कहना है कि खतूत में मौजूद मवाद नुकसानदेह रही। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद की अरकान कांग्रेस से मुलाकात। रुकन कांग्रेस टॉम स्वाजी और जैक बर्जमैन समेत दीगर शामिल।
पाक अमरीका तिजारत, सरमायाकारी, अवामी राबते बढ़ाने का अज़्म। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अपने कत्ल की साजिश के इल्जाम में भारतीय हुकूमत के खिलाफ अमरीका में मुकदमा कर दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अजित डोवल, निखिल गुप्ता और दीगर नामजद अमेरिका में गुरपतवंत सिंह पन्नू की कत्ल की साजिश में मुलविस निखिल गुप्ता पर फर्द जुर्म आयद। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि भारतीय धमकियां खालिस्तान के कयाम के लिए रेफरेंडम नहीं रोक सकती। रूसी नायब वजीर आजम अलेक्सी ओवरचक 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार से मुलाकातें तय। तर्जुमान वजारत खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच के मुताबिक पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात तिजारत, तवानाई और रवाबित के शोबों में ताउन के अक्कास हैं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में रियासती इंतखाबात का पहला मरहला 90 में से 24 हलकों में आज पोलिंग। 7 अजला में 23,27,580 अफराद वोट देने के अहल करार दिए गए हैं। गजा में गुज़िश्ता चंद घंटों में इजराइल की शदीद बमबारी, बरेज में हमला करके इमारत को मलबे का ढेर बना दिया गया। 80 अफराद दब गए, 8 लाशें निकाल ली गईं। रेस्क्यू एहलकारों पर भी इजरायली हमले, इमदादी कामों में मुश्किलात। गजा से इजरायली फौज के इनखला के मुतालबे पर मबनी करारदाद पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कल वोटिंग होगी। अमरीका की मुखालफत, चीन ने तारीखी मौका करार दे दिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने 2040 विजन पेश कर दिया। अपनी तकर्री के 2 बरस मुकम्मल होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 2040 का ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। इस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जो मुआशी तौर पर मजबूत होगा। पाकिस्तान में 15 एयरलाइंस होनी चाहिए, कराची में 30 और मुल्क भर में 100 होटल होने चाहिए। कराची को IT सिटी बनाने का अज़्म, 25 दिसंबर तक तजावीज़ मुकम्मल करके अवाम के सामने ठोस लाहे अमल पेश करने का ऐलान। लड़कियां और मर्द इकट्ठे काम करते हैं, एक जैसा काम होता है, सुबह से शाम तक काम करते हैं और एक जैसी सैलरी नहीं होती। कम से कम ज़्यादा नहीं, उनके बराबर तो कम से कम जिस तरीके से टाइमिंग काम एक जैसा है तो ज़ाहिर बात है फिर हमारी सैलरी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। आज मसावी तनख्वाह का आलमी दिन। इसका मकसद एक जैसे काम की मुख्तलिफ उजरत से आगाही है। मोहताद अंदाजे के मुताबिक सिर्फ पेशावर की फैक्ट्रीज में काम करने वाली 600 से ज़ायद खवातीन को मर्द मुलाजमतें जितनी उजरत नहीं मिलती। इसके अंदर तकरीबन 400 किलोग्राम सूजी, 400 किलोग्राम इसमें देसी घी इस्तेमाल किया गया और दूर दराज से लोग इस लंगर को लेने आते हैं और इस लंगर से मुस्तफ़ीज़ होते हैं। मुल्तान और गिरदोनवाह, भावलपुर, शुजाबाद, बिहाड़ी, लोधरा और साहिवाल तक के असहाब जो है ना यहाँ आते हैं और लेते हैं। मुल्तान के इलाके मुमताज़ाबाद में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 200 मन हलवे की देग तैयार की गई। देग में 400 किलो घी, 1200 किलो चीनी, 400 किलो सूजी, 10 मन खुश्क मेवा जात डाले गए। सोने और चांदी के वर्क भी इस्तेमाल किए गए। हलवे की खुशबू दूर दूर से लोगों को खींच लाई। पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को हराकर एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को 2 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। हन्नान शाहिद और सुफियान खान ने 2-2 गोल किए, जबकि रोमान ने 1 गोल किया। चैंपियंस वनडे कप में आज साउथ शकील की डॉल्फिन्स का मुकाबला मोहम्मद रिजवान की मारखोर से होगा। मैच सुबह 9:30 पर जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। मारखोर्स की टीम टूर्नामेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त है। डॉल्फिन्स को पैंथर्स के खिलाफ अपने पहले मैच में शिकस्त का सामना रहा। भारत ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का टाइटल 5वीं मरतबा जीत लिया। फैसला कुन मार्के में मेजबान चीन को 1-0 से शिकस्त। मुकाबले का वाहिद गोल भारत ने आखिरी क्वार्टर में स्कोर किया। और जनूबी अफ्रीका विमेन और पाकिस्तान विमेन के दरमियान दूसरा T20 मैच आज होगा। मैच शाम 7 बजे मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मेहमान टीम को 3 T20 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है।